नमस्कार, आप देख रहे हैं STN टुडे। मैं हूं अदिति। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने SMS के इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल पहुंचकर कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज लगवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर डरे नहीं, यह सुरक्षित है। प्राथमिकता क्रम से बारी आने पर वैक्सीन लगवाएं व आसपास के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। सीएम गहलोत के साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन और जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा भी मौजूद रहे। गहलोत के बाद सरकार के कई मंत्री और विधायक भी कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वहीं कई मंत्री सीएम गहलोत से पहले भी वैक्सीन लगवा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को प्रदेश की जनता के कोरोना के प्रति सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना से जीती जंग कहीं हम हार न जाएं, इसलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं। सीएम गहलोत ने कहा कि लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। देश के कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में कोरोना वापस तेजी से फैल रहा है। छोटी से छोटी लापरवाही हमारे लिए संकट पैदा कर सकती है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अच्छा लग रहा है, बहुत ही हमने पहले ही कहा था राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छे ढंग से होगा। आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर प्रतिदिन 2-2 लाख लोगों को, 2.25 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है और पूरे कंट्री का लगभग 25% वैक्सीनेशन राजस्थान में हो रहा है। तो जिस प्रकार कोरोना का मैनेजमेंट हमने शानदार किया था, उसके कारण से पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ राजस्थान के अंदर, तो लोग आगे आकर के वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इसीलिए 25% लगभग होना देश का, आप सोच सकते हो किस रूप में कामयाब रहा है ये। और अभी मंगलवार तक की वैक्सीनेशन की व्यवस्था यहाँ पर है। हमारे मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी प्रयास कर रहे हैं दिल्ली में बात करने का हर्षवर्धन जी से। हम चाहेंगे टाइम पे ट्रांसपोर्ट हो वैक्सीन, जिससे कि ये क्रम टूटे नहीं, ये मेरा मानना है। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कोरोना काल के दौरान राजस्थान में हुए काम की तारीफ की। राजे ने कहा कि मुझे खुशी है कि इस समय कोरोना के जो भी हॉस्पिटल हैं वे बहुत अच्छे बने हैं। राजस्थान की जनता की अच्छी केयरिंग हुई है। सरकार, डॉक्टर, सब लोगों की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने कहा कि सब वैक्सीन लगवाएं। अब वैक्सीन आ गई है, कुछ दिनों में ही परिस्थिति बन जाएगी कि यह बीमारी फ्लू की तरह हो जाएगी। कोरोना की सेकेंड वेव कई देशों और हमारे यहाँ चालू हो चुकी है। सेकेंड वेव के बाद हमें सतर्क होने की जरूरत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ सूचनाएं और जानकारी प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति के विवेक का विकास करना है। व्यापक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा से ही विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव है। राज्यपाल राजभवन के राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के द्वितीय दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान की संस्कृति उस स्थान को जीवंत रखते हुए भविष्य की नई राहों का निर्माण करती है। अलवर जिले की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत काफी संपन्न रही है, जिसे आगे बढ़ाते हुए मत्स्य विश्वविद्यालय को राजऋषि भर्तृहरि के शतक काव्यों और वाक्योपदियों में ग्रंथि पर शोक की पहली करनी चाहिए। विश्वविद्यालय में पदक प्राप्त करने वालों के छात्रों से अधिक संख्या छात्राओं की रही है। वह अकादमिक क्षेत्र में बेटियों को सफल होते देखना सुकून देता है, क्योंकि एक बेटी यदि शिक्षित होती है तो वो 2 परिवार पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने स्थगन के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य राज्यों के युवाओं को रोकने के लिए कानून लाने की मांग की। यादव ने कहा कि हरियाणा ने नया कानून बनाया है, जिसके जरिए अन्य राज्यों के युवाओं को उनके यहाँ सरकारी नौकरी में आने से रोका जा सके। इसी तरह महाराष्ट्र, बंगाल सहित कई राज्यों में वहाँ की स्थानीय भाषा का अन्य नियम लगाकर अन्य राज्यों के युवाओं को नौकरी में आने से रोका जा रहा है। यादव ने मांग की, राजस्थान की इस तरह का कोई कानून नहीं है जिसके कारण हमारे युवाओं का हक दूसरे राज्यों के युवा मार रहे हैं। विधायक बलवान पूनिया ने भी यह मांग उठाई। प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य राज्यों के युवाओं को रोकने के लिए कानून लाने की मांग सदन में उठी है। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने कहा कि हरियाणा ने नया कानून बनाया है। मेरी सरकार से मांग है कि एक कानून लाकर दूसरे राज्यों के युवाओं को नौकरी में आने से रोका जाए। यादव बोलते बोलते
उत्तेजित हो गए तो स्पीकर ने उन्हें टोका और कहा कि आपकी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं। कॉमरेड बलवान पूनिया ने भी सवाल उठाया कि परीक्षा दूसरे राज्यों में जाकर क्यों हो रही है। विधायक बलवान पूनिया ने विद्युत निगम में भर्ती का मामला उठाते हुए कहा कि विद्युत निगम ने परीक्षा शुल्क बहुत ज्यादा रखा है, साथ ही परीक्षा केंद्र दूसरे राज्यों में बनाए गए हैं। आज भी राजस्थान में परीक्षा में पारदर्शिता बनी हुई है, इसलिए राजस्थान की भर्ती के परीक्षा केंद्र राजस्थान में ही रखे जाएं और परीक्षा शुल्क भी घटाया जाए। देश भर में इन दिनों इलेक्शन का माहौल छाया हुआ है। हर पार्टी एक से बढ़कर एक बड़े चेहरे को अपना खेमे में शामिल कर रही है। इसी बीच सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने के भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। एक्टर और डांसर मिथुन चक्रवर्ती अब भगवा रंग में रंगने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में भी शिरकत करेंगे। ये रैली 7 मार्च को होगी। पिछले दिनों मिथुन को फरवरी में आरएसएस प्रमुख के साथ मीटिंग करते हुए देखा गया था, जिसके बाद उनके बीजेपी में आने की खबरें जोरों पर थी, मगर आखिरकार इन खबरों पर विराम लग ही गया। वे पीएम मोदी के साथ रैली में दिखाई देंगे और भगवा का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लोगों के दिलों पर राज करने वाले मिथुन राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं। उन्हें राज्यसभा तक ले जाने वाली कोई और नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ही थी। वे अप्रैल 2014 से 2016 तक सदन में रहे थे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। टीएमएस की लिस्ट में 100 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मौका दिया जा रहा है। टीएमसी पहली पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इनमें 50 महिलाएं और 42 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। नॉर्थ बंगाल की 3 सीटों पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। ये सीटें पार्टी के सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। ममता ने कहा कि वे खुद नंदीग्राम सीट के चुनाव लड़ेंगी। हाल ही में पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी हावड़ा ने शिवपुर में चुनाव लड़ेंगे। भवानीपुर सीट से शोभन देव चट्टोपाध्याय चुनाव मैदान में होगा। ममता सरकार के वित्त मंत्री रहे अमित मित्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ममता बनर्जी पिछले 10 साल से बंगाल पर राज कर रही हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब उन्हें किसी पार्टी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति का जवाब देने के लिए ममता महाशिवरात्रि के दिन अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को सुधारने के लिए सभी उम्मीदवारों को जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर देने को कहा है। उदयपुर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। शुक्रवार सुबह अंबा माता स्थित प्रज्ञा चक्षु माध्यमिक अंत विद्यालय में 28 नए संक्रमित मिले हैं। यह सभी विद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्र और स्टाफ हैं। शहर में करीब 3 महीने बाद पहली बार किसी एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित सामने आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित मिलने के बाद जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। विद्यालय को सैनिटाइज किया गया है। विद्यालय के आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित आना चिंता की बात है। अंध विद्यालय में बीते दिनों में जो भी लोग आए हैं, अब सभी का पता लगाकर उनकी जांच करवाई जाएगी ताकि शहर में बढ़ते संक्रमण को काबू किया जा सके। दरअसल अंध विद्यालय के गुरुवार को एक शिक्षक कोरोना संक्रमित मिली थी। इसके बाद सभी छात्राओं और स्टाफ को कोरोना की जांच करवाई गई है। इसमें 28 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं अब मरीजों के क्लोज कॉन्टेक्ट में आने वालों लोगों के संपर्क में उनकी भी जाँच करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू स्तर पर वाहनों, दूरसंचार उपकरणों और दवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना का जिक्र करते हुए उद्योगों से कहा कि वह देश की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दुनिया के लिए भी सामान तैयार करें। इस दौरान पीएम मोदी PLI योजना को लेकर किए गए प्रावधानों पर वेबिनार को एड्रेस कर रहे हैं। मोदी ने अगले साल के बजट में PLI योजना को लेकर किए गए प्रावधानों पर आयोजित कर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि इसके लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह योजना दूरसंचार क्षेत्र से लेकर वाहन और औषधि क्षेत्र के साथ ही कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण सहित 13 क्षेत्रों के लिए शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू स्तर पर उत्पादों को विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। उद्योगों के अनुपालन बोझ को कम किया जा रहा है। ऐसे में 6000 के करीब अनुपालनों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और कपड़ा क्षेत्र में PLI योजना शुरू होने से समूचे कृषि क्षेत्र का फायदा होगा। तो
तो ये थी अभी तक की खबरें। अब दीजिए अदिति को विदा। STN टुडे की टीम की ओर से नमस्कार।